गुड मॉर्निंग। अब देखा जाए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे वेक्टर का पी बाई क्यू। खासकर ध्यान रखिएगा, वेक्टर में आपसे 12 से 13 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और उसके बाद लगभग 3 से 4 शॉर्ट टाइप पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली 3-4 साल से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2019 में। एक ही इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी। अगर आएगा तो यही आएगा और c बाई साइन सी, नहीं तो और कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और है कि पहले हम लोग थोड़ा सा वेक्टर का देख लेते हैं वन शॉट, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर शॉर्ट करेंगे, फिर लॉन्ग करेंगे। मिला जुला के आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिल जाएगा और ये बहुत आसान होता है। ये कोई लिंकअप वाला चैप्टर नहीं है। वेक्टर अपने आप में एक चैप्टर है, इसको किसी और चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है। 2-3 चीज पहले ध्यान रखिएगा। इसमें आएगा क्या आपका, देखिए आई आएगा, जे आएगा और के आएगा। एक बात तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत यूज होता है। कोई वेक्टर का अगर स्क्वायर दिया हुआ है, देखिए वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। पहला मतलब ये होता है a डॉट ए, अगर स्क्वायर है तो डॉट आएगा। इसी को लिखने का एक और स्टाइल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। कारण डॉट हमेशा स्केलर देता है। ये लिखा जाए, ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है। हमेशा आपको ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा लिखा रहेगा, ये दोनों का मतलब ये आपको समझना है। मान के चलिए कल के डेट में हम आपको ऐसा लिख के दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब यही हुआ कि एक वेक्टर आपका a प्लस बी है और बीच में आपका डॉट आएगा और दूसरा वेक्टर भी a प्लस बी है, यही मतलब होता है। और एक दो बात याद रखिएगा। सबसे पहले वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ये तो सिंपल बात हो गया। वेक्टर में दो चीज मेन होता है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं। जब भी आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सबसे पहले आप रूट दे दीजिएगा और 3 गो ब्रैकेट आप बना लीजिएगा इस तरह का, और बीच में प्लस, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। इसमें भरिएगा आई का कोफिशिएंट। जैसे मान के चलिए एक वेक्टर आपका ए बी है, कुछ ऐसा दिया हुआ है ए आई बी जे और सी के। तो आई को बंद करने से जो दिखेगा इसमें भरिएगा, जे को बंद करने से जो दिखेगा इसमें भरिएगा, और के को बंद करने से जो दिखेगा इसमें भरिएगा। ऐसे आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेकिन किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो, इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो आप कुछ मत कीजिएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। एक वर्ड आता है डायरेक्शन रेशियो। तो वेक्टर में आईजे के हटाने से डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो मान लेते हैं इसमें से आईजे के आप हटाइएगा तो क्या चमकेगा, ए चमकेगा, बी चमकेगा, सी चमकेगा। एक वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइन। यूनिट वेक्टर में आईजे के हटाने से डायरेक्शन कोसाइन मिलता है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा शुरुआत में ओ है या अंत में ओ है, इसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर। अगर आपको वेक्टर में ओ दिखाई दे दिया तो समझिए वो पोजीशन वेक्टर है। मान के चलिए ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आईजे के हटा दीजिएगा तो पॉइंट मिल जाएगा। पोजीशन वेक्टर में आईजे के हटाने से पॉइंट मिलता है। ये वेक्टर, इसको ना समझे, ये पोजीशन वेक्टर है। इसमें भी बात हो गया। अब चलिए, बोला क्या गया है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। चमक रहा है। अब ऐसे समझिए, ये आपका एक प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर कितना यूनिट वेक्टर हो सकता है। यूनिट वेक्टर का मतलब डायरेक्शन होता है। तो इस पे परपेंडिकुलर बहुत सारा यूनिट वेक्टर हो सकता है, बहुत सारा वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर हो सकता है। और यूनिट वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन से। तो
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनफाइनाइट। चलिए आगे आ जाए। ये क्या पूछा है, दो गो वेक्टर आपको दिया हुआ है, अगर दो वेक्टर दिया रहे और उसका आपको डॉट निकालना है। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछेगा, ये तय है। तो सबसे पहले लिखिएगा गिवन, लिखने का तरीका हम आपको बता देते हैं एक क्वेश्चन में। ए वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको, 2i माइनस जे प्लस 2k। एक वेक्टर आपको बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे और माइनस के। अब एक बात देखिए, ए डॉट बी आपको काम क्या करना है, ब्रैकेट बना लीजिए, 2 को बना लिए, फिर प्लस, फिर 2 ब्रैकेट, फिर प्लस 2 ब्रैकेट। जब भी आपको डॉट करना हो तो ऐसा ब्रैकेट आप बना लीजिएगा। अब इस ब्रैकेट में आपको काम क्या करना है, i के पास 2 है तो 2 रखिए, यहाँ पे i के पास -1 है, j के पास -1 है, j के पास 1 है, k के पास 2 है, k के पास -1 है। हो कितना जाएगा, -2 -1 -2, कितना चमका, -5। ए डॉट बी, जब भी डॉट निकालना हो ब्रैकेट बना लीजिएगा और बीच में प्लस, 3 ब्रैकेट और बीच में प्लस। ऑप्शन कौन सा सही है आपका, बी। इसमें आ जाइए, इसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट करते हैं। थोड़ा बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में आप जान लीजिए। देखिए होता क्या है बॉक्स प्रोडक्ट, इसमें होता है, इसका एक और नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी 3 वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसका नाम एक और है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। देखिए इससे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं, ऐसा रहेगा, एक वेक्टर ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, 3 वेक्टर, और ये बड़ी ब्रैकेट होगा, ये बराबर होता है ए, और ब्रैकेट में हमेशा क्रॉस। देखिए आप इस सर्कल को याद रखिएगा, इस सर्कल को आपने ए से शुरू किया, बी और फिर सी। क्यों बोल रहे हैं इस सर्कल को आपको याद रखने के लिए, यहां पे गौर से देखिए, आपने ए से शुरू किया, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ए बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर बी सी है। अब हम चाहते क्या है, बी से शुरू करना, ये बराबर होगा, अगर आप बी से शुरू कीजिएगा तो यहां डॉट दीजिएगा। देखिए ना बी के बाद कौन आ रहा है, सी, सी क्रॉस ए, ये सब सेम है। अब कोई बच्चा सी से शुरू करेगा, अरे भैया 3 वेक्टर है तो कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है, कोई ए से करेगा, कोई बी से करेगा, कोई सी से करेगा, लेकिन इस ऑर्डर को मेंटेन करना, ये ऑर्डर में ही आपको चलना है। अब देखिए कोई लिखेगा सी डॉट ए क्रॉस बी, एक बात ध्यान रखिए, सी के बाद ए आ रहा है, आप ऐसा मत कीजिएगा सी के बाद बी दीजिएगा तो फिर लोचा हो जाएगा। ये सब के सब बराबर होते हैं। अब इसका एक प्रॉपर्टी आता है कि अगर 3 में से कोई भी 2 वेक्टर अगर सेम हो गया, 3 में से कोई भी वेक्टर अगर 2 सेम हो गया तो बॉक्स प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 0 आता है। और यहां तो किस्मत अच्छा है आपका, तीनों का तीनों सेम है तो इसका भी आंसर 0 होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, खासकर ये ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका एक और मतलब होता है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, आपको यहां पे डिटर्मिनेंट बना लेना है, उसके बाद वेक्टर ए को लिख लेना है, फिर वेक्टर बी को लिख लेना है और फिर वेक्टर सी को लिख लेना है। इससे भी आपका ये निकल जाएगा। देखिए बॉक्स प्रोडक्ट निकालने का डिटर्मिनेंट मेथड ये है। कोई बच्चा अगर डिटर्मिनेंट से नहीं निकालना चाहेगा तो काम क्या करेगा, पहले क्रॉस करेगा, अब फिर जो क्रॉस से जो नया वेक्टर आएगा ए के साथ उसको डॉट करेगा। इसमें आ जाइए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर देता है। इस ऑर्डर को आपको दिमाग में रखना है, आई के बाद जे और जे के बाद के। अब देखिए 3 में से जब भी आप क्रॉस कीजिएगा तो 2 वेक्टर आएगा, तो आई और जे आपके सामने है तो कौन नहीं है, के। देखिए यहां पे क्या है, आई क्रॉस के है, मतलब आपने ऐसा ऑर्डर चला उल्टा, तो जब आई
क्रॉस के है तो आपके सामने कौन नहीं है, जे दे दीजिए। अगर आप ऑर्डर को फॉलो नहीं किए हैं तो माइनस। देखिए आपका ऑर्डर ऐसे चलना है ना, आपका ऑर्डर ऐसे है घड़ी के विपरीत दिशा में, और आई और के चीजिएगा तो एक माइनस देना होगा। कल के डेट में कोई आपसे पूछेगा जे क्रॉस के, तो आपके सामने कौन नहीं है, नजर के सामने आई नहीं है, आप आई को दे दिए। ऑर्डर क्या है, जे के बाद के, सही है तो प्लस रहेगा। कल के डेट में कोई पूछेगा के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे तो आई होगा ही होगा, लेकिन ऑर्डर देखिए ऐसा है, इसीलिए इसमें माइनस आ जाएगा। इसमें देखिए ए क्रॉस बी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले बात ए क्रॉस बी, तो जब भी हम लोग क्रॉस करते हैं ना तो पहला वेक्टर ए है तो ए ही होना चाहिए। ऑर्डर बहुत मायने रखता है, क्रॉस में ऑर्डर मायने रखता है। तो अगर कोई इसको पलटना चाहे तो शौक से पलटिए, बस एक माइनस दे दीजिए आप। लेकिन अगर आप डॉट की बात की करिएगा तो इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। अब ए डॉट बी लिखिए या बी डॉट ए लिखिए, कोई मना करने आपको नहीं आएगा। अच्छा, ये दोनों बराबर होगा, लेकिन कोई कहेगा सर ए क्रॉस बी है और मेरा मन है ऐसा लिखने का, तो ये गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग है। अगर आप क्रॉस में पलटते हैं तो माइनस लगाना होगा। एक बात और यहीं पे जान लीजिए, ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, और एन का टोपी, ये यूनिट वेक्टर है। क्रॉस हमेशा वेक्टर देता है, तो भैया ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ई क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड गुना डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा। और कल के डेट में कोई आपसे पूछेगा, देखिए हम क्या किए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ले लिए। आपको भी पता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जब इसका आप मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो ऐसा कुछ लिखिएगा। तो बहुत बच्चा पूछता है सर ये कहाँ चला गया, ये कहाँ गया, ये यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर। चलिए इसमें देख, अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम एक बात और क्लियर कर रहे हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसको एकदम गांठ मान लीजिए, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, या फिर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, हम गारंटी देते हैं कि वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। दोनों बात दिमाग में रखना है, अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो भी यूनिट वेक्टर है, और किसी का अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब देखिए इसमें आपको गिवन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर कितना है, 2, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक वेक्टर है लेमडा ए, लेमडा आपका कांस्टेंट है और ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ये हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन वाला बोल रहा है। लेमडा ए एक वेक्टर है जो कि यूनिट वेक्टर है, देखिए ना, लेमडा इज ए यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकल जाएगा। कांस्टेंट हमेशा इसके मॉडुलस के बाहर निकल जाता है। इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2, बराबर कितना, तो लेमडा बराबर क्या चमका, 1/2। इधर आ जाइए, फिर से वही बात, मॉडुलस पूछा है, कुछ मत करना है आपको। मॉडुलस को डिनोट करने के लिए ए बी वेक्टर हुआ, इसमें डंटा लगा दीजिए। क्या बोले थे, इस तरह का आपको 3 ब्रैकेट बना देना है और सब पर स्क्वायर दे देना है, एक्स वाई और जेड। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ये क्वेश्चन हम इसलिए करवा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव के सहारे आपका एक बार वन शॉट भी हो रहा है, रिवीजन भी हो रहा है। एक बात आप गांठ मान लीजिए कि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब हुआ थीटा 90 है। थीटा 90 जब होता है तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट हमेशा 0 होगा। अब यहां गौर से देखिए, वही बात आपके सामने क्या चमका, आई डॉट जे क्रॉस के। अगर देखा जाए तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और ये एक वेक्टर, सॉरी
बॉक्स प्रोडक्ट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई जे के, आई जे के, और इसका आंसर हमेशा 1 होता है, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। आप ध्यान से देखिएगा, आई बॉक्स प्रोडक्ट में 3 वेक्टर होता है जे के, तो आपके सामने ऐसा आएगा कोई आई से शुरू करेगा, उसके बाद जे, उसके बाद के। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम जे से शुरू करेंगे, तो जे के बाद के आएगा, के बाद आई आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम के से शुरू करेंगे, तो के बाद आई आएगा, जे आएगा। तीनों का आंसर 1 होगा। कोई बोलेगा नहीं हमको निकालना है सर, तो हम बोलेंगे जे क्रॉस के। बताइए जे क्रॉस के, आपके नजर के सामने आई नहीं है तो आई लिखिए, और आई डॉट आई सेम का डॉट 1 होता है, आंसर 1 आ जाएगा। इसमें कोई लोचा वाली बात नहीं है, बी नंबर हो जाएगा आपका। इसमें आ जाइए, देखिए अब क्या है ये, ऐसे देखिएगा एन, बच्चा कंफ्यूज कर गया, ये क्या लिखा हुआ है सर? अरे भैया ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है एन और इसका स्क्वायर। हम बोले थे वेक्टर का स्क्वायर अगर आप कीजिएगा, एन मतलब क्वेश्चन वाला यूनिट वेक्टर बोला है, अगर किसी वेक्टर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो इसको लिखने का स्टाइल क्या है? एन डॉट एन। अब एन डॉट एन लिखे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री। अरे सेम वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल बनता है, ये 1 ये 1 ये 1, आंसर कितना हो गया? 1। या फिर इसको हम डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते थे, ऐसा भी तो लिख सकते थे, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, जे के आई, ये आपका बॉक्स प्रोडक्ट है तो इसका आंसर क्या होगा? लेकिन ये शुरू हुआ है जे से, जे के आई 1 हो जाएगा। इसमें आ जाइए, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अब की बार बताइए ये शुरू कहां से हुआ है? एक्स वाई जेड, इसने एक्स से शुरू किया। आप कुछ ऐसा बना लीजिए, एक्स वाई जेड, आप वाई से शुरू कीजिए, वाई के बाद जेड ही तो आएगा। वेक्टर अपना देते रहिएगा, हम नहीं दे रहे। और क्या आप लिखिएगा? जेड एक्स वाई, खोज लीजिए कौन सा है। देखिए ये नहीं होगा, जेड के बाद एक्स आता है, ये बोलिए वाई के बाद एक्स, ये नहीं होगा, एक्स के बाद जेड, ये नहीं होगा। बस ऑर्डर का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। इसमें आ जाइए, इसमें क्या दिया हुआ है? के क्रॉस आई क्रॉस जे है, तो पहला काम हम लोग करते हैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। तो आई और जे नजर के सामने है तो के होगा, और यहां भी के। सेम का क्रॉस हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, सेम का क्रॉस हमेशा 0 होता है। अब के का क्रॉस कोई पूछेगा, आई का क्रॉस पूछेगा तो 0 होगा। अब बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, अगर आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट अगर दिया हुआ है और आपसे पूछा है पोजीशन वेक्टर, तो आप कुछ मत कीजिएगा, आई जे के आपको लगा देना है। तो आई 0 जे प्लस 2 के, ये आपको क्या मिला? पोजीशन वेक्टर। अब खोजिएगा सर है नहीं, अरे ऐसा है आई प्लस 2 के, ऑप्शन नंबर डी आपका है। फिर मॉडुलस पूछा, मॉडुलस के लिए हम आपको क्या बताए थे? ले लीजिए, 3 गो ब्रैकेट आपको लेना है, ऐसा 3 ब्रैकेट आप ले लीजिए और सबको 2 वाला टोपी पहना दीजिए। यहाँ पे 7, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 1, 49, 4 और 1, 50, 4 54, यही ना? तो हो जाएगा आपका वो वाला ए नंबर। इसको स्टाइल में 3√6 हम लिख सकते हैं। इसमें देखिए ए डॉट बी पूछा है, तो आपको हम डॉट निकालने के लिए पहले बता ही दिए हैं कि डॉट कैसे निकलता है। वैसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपसे 2 नंबर में पूछे, तो गिवन ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा? 3i प्लस 2j प्लस के, और बी आपके सामने है 4i माइनस 5j प्लस 3 के। अगर हम बात करें ए डॉट बी की,
तो और थोड़ा अगर 2 नंबर में पूछा है तो थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, अ डॉट 4i माइनस 5j प्लस 3k। बस वही काम आपको करना है। ये ब्रैकेट बना लीजिए, बीच में प्लस, ब्रैकेट बना लीजिए, बीच में प्लस, ब्रैकेट बना लीजिए, हो गया। अब i के पास 3 है, यहाँ i के पास 4 है, j के पास 2 है, यहाँ j के पास -5 है, k के पास 1 है और 3 है। ये चमकेगा 12 माइनस 10 प्लस 3, हो जाएगा आपका 15, 5, यानी a डॉट बी जो आपको निकला 5 निकला। इधर आ जाइए, i क्रॉस j आपका k होगा। अरे i और j आपके नजर के सामने है, तीनों को तो बंदर है i j k, तो i और j नजर के सामने है, तो कौन नजर के सामने नहीं है? k, उसको बुला लीजिए, बात खत्म, हो गया आंसर। अब देखिए j क्रॉस j, सेम का क्रॉस 0 होता है। इसमें आ जाइए, देखिए ऐसे समझिए, आप ये सोचिए j और k है, तो आपके नजर के सामने कौन नहीं है? i नहीं है, तो इसको आप क्या लिखिएगा? i डॉट i क्या होता है? 1। उसके बाद सोचिए j है डॉट i क्रॉस k है, तो आप ऐसे लिखिएगा ना, j डॉट i और k आपके नजर के सामने है, तो कौन नहीं है? j नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये i के बाद j आता है, तो इसीलिए हम माइनस, आंसर क्या हो जाएगा? -1। अब बताइए k i क्रॉस j, तो k i के बाद j आता है, ये कितना हो जाएगा? 1। ये और ये खत्म, आंसर कितना चमका? इधर आ जाइए। अब की बार क्या पूछा है? ये पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन है, a क्रॉस b का वो मैग्नीट्यूड पूछा है। अब ध्यान से देखिए, आपको काम ये करना है, सबसे पहले गिवन क्या क्या है? a बराबर 2i प्लस j प्लस 3k, और b आपके सामने हो जाएगा 3i प्लस 5j माइनस 2k। a डॉट बी, अरे सॉरी, आपको क्या निकालना है? a क्रॉस b निकालना है। तो आप एक डिटर्मिनेंट बनाइए, i j k बना लिए, 2 1 3 3 5 -2। आपने a क्रॉस b बना लिया। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, अब यहां से छोटू डिटर्मिनेंट आपको बनाना है, प्लस माइनस प्लस। एक बात फिर हम बता दें, ये क्वेश्चन 2 नंबर में ऐसा रहेगा, क्रॉस निकालने के लिए हर साल देता है 2 नंबर में। तो आपको अब काम क्या करना है, a क्रॉस b बराबर i छोटू डिटर्मिनेंट माइनस j छोटू डिटर्मिनेंट प्लस k छोटू डिटर्मिनेंट। अब बताइए, आप ये i वाले को बंद कीजिए, इधर वाले को बंद कीजिए, 1 3 5 माइनस 2, 2 3 3 माइनस 2, 2 1 3 5। काम कुछ नहीं करना है। देखिए हम ऐसे आपको बताए थे, पहले आप ऊपर से नीचे आइएगा, पहले कहाँ आइएगा, और जब आप नीचे से ऊपर जाइएगा तो तब बोले क्या हो जाएगा? i कितना? -2 और कितना? -15। यहां बताइए, यहां पे कितना हो जाएगा? 9 4 13, लेकिन आपसे पूछा क्या है? वो a क्रॉस b आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है,
हाँ? इस सबको जोड़िएगा कितना आ रहा है? डी नंबर। चलिए, यहाँ भी वही बात है, मॉडुलस ऑफ द वेक्टर। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक स्क्वायर रूट दे दीजिए। हो गया। इसमें देखिए सेम सेम का क्रॉस, सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। यहां देखिए ये क्या लिखा हुआ है, A क्रॉस B। आप खुद समझिए, आपको ये थोड़ा सा घुमा दिया, ये भी लिखा हुआ है बॉक्स प्रोडक्ट। ये क्या लिखा हुआ है? बॉक्स प्रोडक्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये? क्योंकि यहाँ पे डॉट है, तो डॉट है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई मना करने आपको नहीं आएगा। अरे डॉट में ऑर्डर मायने नहीं रखता है, इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, कोई मायने नहीं रखता है। अब एक बात बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हैं? बी, ए और बी। हम क्या बोले थे, बॉक्स में अगर दो सेम हो गया तो आंसर हमेशा 0 होता है। ए डॉट बी, तो ए डॉट बी बोलिए या बी डॉट ए बोलिए, इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। ठीक है, यहां पे आ जाइए। ए और बी दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा है a + 3b, और क्या पूछा है? डॉट 2a। आप ये पक्का 1 नंबर का तो नहीं है, इसमें आपको काम ये करना होगा, गिवन a बराबर i + j + 2k। b क्या है आपका? अब सबसे पहले ये बताइए कि a + 3b कैसे निकालिएगा। पहले इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो a क्या है आपका? i j 2k 3, और b के जगह पे क्या है? अब आप ध्यान से देखिए, i + j + 2k, और जैसे आप अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं बस कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 दूना 6। एक बात और बताइए, i को i के साथ तो 7i, j को j के साथ कितना हो जाएगा? 7 नहीं होगा, चमक रहा है, 7j होगा और -k होगा, यानी a + 3b। कोई दिक्कत? a + 3b हम निकाल लिए। अब आप ध्यान से देखिए, अगला आपको क्या निकालना है? 2a - b। अब एक काम कीजिए, 2a की जगह पे क्या है? i + j + 2k, यही है ना? अच्छा, माइनस b के जगह पे क्या है? तो 2i 2j 4k -3i हो जाएगा -i खत्म और 5k। ये क्या निकला आपका? 2a - b। अब देखिए काम क्या करना है। अब काम आपको ये करना है कि दोनों का आपको डॉट निकालना है। तो a + 3b डॉट 2a देखिए हम पहले निकाल लिए ना, तो अब यहाँ कचरा कम होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करते तो कचरा हो जाता, इसीलिए हम अलग अलग पहले निकाल लिए। पहले हम लिखेंगे इसको, ये कितना है आपका? 10i + 7j - k डॉट -i। अब एक चीज देखिए, जब भी हम डॉट करते हैं तो हम आपको बताए थे आप ब्रैकेट बना लीजिए, 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट।
i के पास 10 है, इधर -1 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ 0 है, -1 है, यहाँ 5 है, ये हो जाएगा -10 0 -50। तो ये तरीका है अपना, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, हम पहले ही बता चुके हैं कि पॉइंट में आई जे के लगाने से पोजीशन वेक्टर मिलता है, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, पोजीशन वेक्टर यही हो गया। इफ वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ, कचरा कर दिया है, सीधा सीधी ये आपसे ये पूछा है कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए। मान के चलिए एक वेक्टर आपका ए है, तो इसके डायरेक्शन में तो बहुत सारा वेक्टर होगा, बहुत सारा इनफाइनाइट वेक्टर होगा, लेकिन सबका डायरेक्शन यही हुआ। डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। जब भी आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो तो आपको काम ये करना है, गिवन ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2k, तो आप ही बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? सिक्स हो गया। फिर हम यहां पे लिखेंगे वी नो डैट ए का कैप, तो ए कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर ए कितना है आपके पास, और नीचे में आपका, इसको आप स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इसी फॉर्म में है, कोई बात नहीं है, लिख देते हैं। फिर एक बात याद रखिएगा, ये तो क्वेश्चन हम यहाँ बना दिए, इसमें से अगर आप आई जे के हटा लीजिएगा तो आपको एक चीज मिल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन। खूब पूछा जाता है डायरेक्शन कोसाइन, आपसे कोई पूछे 1/√6 कोमा 1/√6 कोमा 2/√6, खैर पूछा नहीं है। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन खूब पूछा जाता है। डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो अगर पूछेगा तो 1:1:2 हो जाएगा, 1:1:2। डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने से हमेशा 1 आएगा, कसम याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़ने से हमेशा 1 आता है। खैर आगे की बात है ये सब। इसमें देखिए वही पूछ दिया ना, डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ दिया, तो डायरेक्शन कोसाइन जब भी आपको निकालना हो शॉर्टकट में, तो आप कुछ मत कीजिए, वेक्टर को लिख लीजिए। शॉर्टकट में बता रहे हैं आपको, वेक्टर को लिख लिए और यहाँ पे ऐसा ऐसा एगो लाइन दे दीजिए, दे दिए छोटा छोटा, और उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लीजिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 9, 16, 44, 13 होगा। सबके चरणों में 13 को रख दीजिए, रख दिए। अब उसके बाद इसमें से आई जे के हटा दीजिएगा, कॉमा -4/13 12/13 निकल जाएगा। एक और तरीका आपको बताते हैं, जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, तो क्या वो काम क्या करना है? आई के पास क्या है? 3, कॉमा, जे के पास क्या है? कॉमा, के के पास कितना? 12, हो गया। ऐसा बना लिए। पहले देखिए सब ऑप्शन में है ऐसा, हमको लगता है ये ऑप्शन खत्म हो गया, यहाँ 3, 4, 12, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब ये दोनों में लड़ाई है, अब उसका आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो 13 आएगा, सबके नीचे 13 कर दीजिए, ऑप्शन बी सही हो गया। शॉर्टकट में बनाने का तरीका यही है। अब क्या बोला है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा? 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहला काम आप कीजिएगा, लेट, अपने मन से एक वेक्टर आप मान लीजिए ए, मान लिए, और अपने मन से एक वेक्टर मान लीजिए बी, हो गया। फिर लिखिए एक
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए परपेंडिकुलर है बी के, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है। सो ए डॉट बी बराबर क्या होगा? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट हमेशा 0 होता है। अब आप खुद बताइए, आपके सामने जो ए है वो ये है, डॉट। आपके सामने बी क्या है? आपको अब काम क्या करना है? प्लस बराबर क्या? 0। अब आप बताइए, आई के पास x है, माइनस एक्स, -3 है, 5 है और 2 है। इसको गुना कीजिए, -x², माइनस को कॉमन, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा x²। अब सोचिए, ऐसा कुछ सोचिए, ऑप्शन से भी बन जाएगा। अब ऐसे सोचिए, गुना करने से -10 आता हो और जोड़ने से 3 आता हो, ऐसा दो नंबर बताइए जिसको गुना करने से -10 आता हो और जोड़ने से 3 आता हो। तो आप बोलिएगा क्या? 5 और -2। 5 और -2 ऐसा नंबर है जिसको गुना करने से -10 आएगा और जोड़ने से 3 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ब्रैकेट एक बना दीजिए, दो को, +5 को लिखिए और यहाँ पे x को लाके चिपका दीजिए। ये फैक्टराइज हो गया। और भी तरीका है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, हम शॉर्टकट बता दिए। तो x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5 चमका, x - 2 = 0, तो x बराबर 2 चमका। ऑप्शन में खोज लीजिए कौन है, -5 और 2, डी नंबर होगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। देखिए, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का और भी तरीका है आपके पास, उसका यूज आप कर सकते हैं। वही कहानी है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, I क्रॉस J। पहले बात को समझिए, इसके बारे में सोचिए। तो I और J आपके नजर के सामने है, कौन नहीं है? K नहीं है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, I क्रॉस K। अब बताइए, I क्रॉस K आपके नजर के सामने कौन नहीं है? J। तो यहाँ J लिखिएगा। लेकिन कारण क्या है, I के बाद J आना चाहिए। I के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ K आ गया ना, उल्टा चल रहा है। ये उल्टा चलेगा तो एगो माइनस चिपकाना होता है। अगर ये वाला ऑर्डर ये तोड़ दिया तो एगो माइनस चिपका दीजिएगा आप। इधर आ जाइए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, J क्रॉस, आप खुद बताइए। ये J है तो J लिखिए, क्रॉस है तो क्रॉस लिखिए। J और K आपके नजर के सामने है, कौन नहीं है? I को चिपका दीजिए। ऑर्डर देखिए, J के बाद ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। इधर आइए, J I आपके नजर के सामने है तो कौन नहीं है? माइनस लग गया। एक और बताइए, K। अच्छा, एक बात और बताइए, K और I, तो J, K और J -I, यानी आपके सामने -J, -K और -I। माइनस को अगर आप कॉमन ले लीजिएगा तो I + J + K हो जाएगा और ऑप्शन आपका डी। पोजीशन वेक्टर के लिए आपको I J K लगाना है, तो 4I + 5J + 6K। कहानी खत्म हो गया, खोज लीजिए। मैग्नीट्यूड पूछा है, ऐसा बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा, 2 -3 1 4 9 √14। इसमें ध्यान से देखिए आप, OA दिया हुआ है, हम पहले ही आपको बोले थे OA दिया हुआ है, इसका मतलब ये पोजीशन वेक्टर है। तो सबसे पहले आप पॉइंट A बताइए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। B बताइए क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आपसे पूछा है AB वेक्टर, तो बस फाइनल माइनस इनिशियल का कॉन्सेप्ट आप याद रखिए।
ए बी, बी आपका फाइनल है, तो 3 में से 2 गया, आई को चिपकाइए। अब बताइए 6 में से 5 गया, जे को चिपकाइए। 5 माइनस माइनस प्लस के गया। अब आप खुद बताइए आई प्लस जे अब प्लस 7 के, कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए। याद रखिए कहीं भी आपको ओ दिखाई दे तो उसको पोजीशन वेक्टर समझना है। ए और बी 2 वेक्टर दिया हुआ है, ए डॉट बी पूछा है आपसे, कुछ करना नहीं है आपको। सबसे पहले गिवन क्या है ये देखिए, गिवन आपका ए क्या है? आई जे प्लस 3k। हम लिखने का स्टाइल खाली बता रहे हैं, आपको आता है। देखिए मिला जुला के इस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर किसी बच्चे का 2 नंबर कमजोर पड़ रहा है तो जरूर वो वेक्टर 3D को देख लें, क्योंकि वेक्टर 3D से आपको लगभग 6 क्वेश्चन मिल जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ 2 नंबर का मिल जाएगा। अगर आपको 2 नंबर क्वेश्चन बनाने में तकलीफ हो रहा है तो जरूर वेक्टर और 3D के क्वेश्चन को देखिए। बहुत बनता भी है 4 लाइन में, ना कोई फॉर्मूला का यूज है ना कुछ करना है। अरे ज्यादा से ज्यादा वो क्या पूछेगा आपसे? या तो डॉट करना पूछेगा, नहीं तो क्रॉस करना पूछेगा, नहीं तो प्रोजेक्शन पूछेगा। 3 गो तो है ही इसमें, और कुछ है नहीं। खूब पूछेगा तो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, यही 3-4 गो कॉन्सेप्ट है इसमें, इसीलिए इसको कर ही लीजिए। ए डॉट बी, तो आई जे प्लस 3k डॉट कितना हो जाएगा? 2i प्लस 3j माइनस 5k। फिर वही कहानी है, ऐसा ऐसा ब्रैकेट आप बना दीजिए। अब देखिए 1 2, जे के पास 1 3, के के पास 3 माइनस 5, कितना हो जाएगा? 2 माइनस 10। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उसका डॉट हमेशा 0 होता है, यानी ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। जे क्रॉस के, आपके नजर के सामने जे और के है, कौन नहीं है? आई। ऑर्डर देख लीजिए, आई जे के सही, ऑर्डर सही है इसलिए माइनस नहीं लगेगा। ऑर्डर अगर नहीं होगा से सही तो उसमें एक माइनस लगाना है। के डॉट के 1 होगा, सेम सेम का डॉट हमेशा 1 होता है, सेम सेम का। के 1 होगा, आई 1 होगा, जे 1 होगा। यहां भी देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है। -1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर। इसमें देखिए इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, 2 गो पॉइंट आपको दे दिया है, ठीक है। जानबूझ के वो पोजीशन वेक्टर बोल रहा है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन वो पॉइंट दिया हुआ है। आपसे पूछा है ए बी वेक्टर, कुछ मत कीजिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो -3 और -1 आई, एक्स में आई लगाएंगे, वाई में बात किया जाएगा -4 -2 जे लगाएंगे, के में क्या लगाइएगा? अब बताइए, ये हो जाएगा -4i, काम बन गया आपका। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा डॉट 0 होता है। कारण थीटा 90, और थीटा 90 मतलब कॉस 90, तो एक 0 तो सब 0। ए क्रॉस ए, सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। फिर से बोलिए, सेम सेम का क्रॉस, कारण ए क्रॉस, सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। यहां देखिए ए क्रॉस ए क्या लिखिएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए और साइन सेम वेक्टर कितना डिग्री एंगल बनाता है? 0, और ये 0 मतलब सब 0। सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। इधर आ जाइए, ओपी दिया हुआ है, तो वो ओपी को आप वेक्टर जो झांसे में मत आइए, सीधा बोलिए पॉइंट पी क्या है सर? 2 3 -4, कहानी खत्म। ओ चमके मतलब पोजीशन वेक्टर। क्यू पॉइंट बोलिए 5 4 और -3। मेरा मानना है कि जब भी आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा
तो वेक्टर कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप x को घटाइएगा तो i लगाइएगा, y में j लगाइएगा और z में k लगाइएगा। तो आपसे पूछा क्या है, वो PQ पूछा है। आप बताइए, i लगा दिए प्लस j लगा दीजिए और यहाँ क्या लगा दीजिएगा, k। अब एक बात और बताइए, 5 में से 2 गया, यहाँ क्या लगाइएगा, 4 में से 3 गया, यहाँ क्या लगाइएगा, -3। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3i प्लस j और प्लस k हो गया। द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है आपको डॉट निकालना है। क्या निकालना है, डॉट निकालना है। अब ध्यान से देखिए, गिवन 5i प्लस j -3k और 3i तो a डॉट b फाइव 3 1 a डॉट b बराबर 0। देखिए अब बात क्या है ना कि a डॉट b अगर 0 है तो इसका क्या क्या मतलब हो सकता है ये समझिए। एक मतलब तो इसका ये होगा कि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। एक मतलब तो ये हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि वेक्टर a परपेंडिकुलर है। एक मतलब तो ये हो सकता है। एक और मतलब हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a 0 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। एक मतलब ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ b 0 हो जाए। तो आप खुद बताइए कि अगर a डॉट b है तो ये तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, a परपेंडिकुलर b, ये सही होगा। i डॉट j, अलग अलग का डॉट, अलग अलग का डॉट 0 होता है, कारण i और j आपस में 90 बनाएगा, cos 90 0 होता है। k क्रॉस j, देखिए आपके सामने i आएगा लेकिन आएगा माइनस में, कारण k के बाद i आता है, यहाँ k के बाद j आ गया। तो ऐसा देख खट से बना लीजिएगा, i j और k। तो आपसे ये पूछा ना, आंसर i होगा लेकिन माइनस के साथ होगा। ऑर्डर अगर एंटी क्लॉकवाइज है, ऑर्डर क्या है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव के साथ आएगा, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव के साथ आएगा। a डॉट a, बोलिए अभी अभी बताए ना, a डॉट a बराबर होता है वेक्टर a का होल स्क्वायर। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख देगा, कभी कभी तो आप जानते ही हैं। खोज लीजिए आपका वाला इसमें से कौन है, यही वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है। देखिए i j k ये बॉक्स प्रोडक्ट है, इसका आंसर 1 होगा। मॉडुलस निकालने के लिए बोला है, मॉडुलस आप निकाल ही लीजिएगा। हो गया। आप सुनिए, प्रोजेक्शन से क्वेश्चन हो सकता है 2 नंबर में रहे। अगर आपको ऐसा कोई पूछा है कि प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, तो आप ऐसे समझिए वेक्टर a है, अगर आप मेरे घर आइएगा तो मेरा नियम कानून आपको मानना होगा। यानी आप a कहाँ गया है, b के पास, तो b का डायरेक्शन ये याद रखिएगा, a डॉट b, a गया है जिसके पास उसका डायरेक्शन, इसी को हम लिख सकते हैं a
ऐसा भी आप लिख सकते हैं इसको। तो मान के चलिए द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, ये वेक्टर रहेगा, इसका आपको क्या निकालना होगा, यूनिट वेक्टर निकालना होगा, और फिर दोनों को डॉट करना होगा। तो एक बात ये बताइए, ए कितना है आपका, इसको छोड़ दीजिए जैसा का तैसा, और डॉट। अब इसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको काम क्या करना होगा, आई लिखिए, अच्छा नीचे में सबके दो दूनी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ए डॉट बी का डायरेक्शन, डॉट में हमेशा क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो 2 हो जाएगा, यहां 1/√6 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये हो गया आपका 2/√6, 2/√6, 1/√6। तो नीचे में एलसीएम √6, 2 2 4 1 5, 5/√6। ये याद रखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जिसके पास जाएगा उसका टॉपिक। अगर आपसे पूछेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन डी, इसका मतलब क्या होगा, सी डॉट डी का। अब बोलिए क्या दिया वो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये पक्का पक्की 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पहले आप ये बताइए गिवन क्या क्या है। गिवन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और आपको दिया हुआ है ए क्रॉस बी बराबर कितना। अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये हमको क्यों दिया, क्रॉस हमको क्यों दिया। भैया क्रॉस आपको इसीलिए दिया है कि आप एंगल निकाल पाइए, मैग्नीट्यूड तो आपको दिया हुआ है। कारण है अगर आपको ए डॉट बी निकालना है तो आपको क्या क्या चीज चाहिए, पहले ये सोचिए। एक तो चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जो कि चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ है, एक चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो भी आपको दिया हुआ है, और चाहिए कॉस थीटा, जो कि नहीं पता है आपको। तो यही थीटा को पता करने के लिए या कॉस थीटा को पता करने के लिए आपको क्रॉस दिया हुआ है। तो आप ये बताइए सबसे पहले, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा, यही होता है। इसका वैल्यू 35 है, इसका √26 है, और इसका 7 है। आप खुद बताइए, 7 से ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5, 5 बटा बराबर कितना। साइन थीटा होता क्या है, P/H होता है। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि साइन थीटा अगर 5/√26 है, तो आप बताइए P का वैल्यू 5 हुआ, H का वैल्यू √26 हुआ, तो B का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यहां से आपको जरूरत क्या है, कॉस थीटा होता क्या है, B/H, यानी 1/, यही हमको चाहिए था, ये हमको मिल गया। अब बताइए नाउ A डॉट B बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, आंसर कितना चमका। अब देखिए क्या बोला है इसमें, बोला, खैर ये क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी नॉलेज के लिए हम बता देते हैं, मोर देन 1 सही है, एक से ज़्यादा सही है। फिर से वही बात, कहीं भी आपको दिखाई दे रहा है ना, हटा दीजिए इसको, मत सोचिए। तो थोड़ा सा इसको सुंदर बना लीजिए, पहले आप सुंदर बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, ओ को हटा दीजिएगा तो ए भी हुआ, अब बराबर उधर भी ओ को हटाइए, क्या हो गया। अब देखिए ए बी बराबर बी सी है, इसका मतलब है कि ये आपका कॉलिनियर भी होगा, ये क्या होगा, तीनों पॉइंट कॉलिनियर भी होगा और साथ में कोप्लेनर भी होगा, कॉलिनियर भी होगा और कोप्लेनर, यानी आंसर ए भी सही है, बी भी सही है। आप नोट्स में देखिएगा, आपको हम बताए थे कैप्टन बनाने वाला बात,
आगरा, बॉम्बे, चेन्नई। यहाँ पे बी को कैपिटल बना लिया गया है। तो अगर यहाँ ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है, मतलब तीनों पॉइंट कॉलिनियर है और एक ही प्लेन में है, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। इसमें आ जाइए, प्रोजेक्शन और पूछा है प्रोजेक्शन। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, लेट, बोलिए वेक्टर ए क्या है आपका, और एक और वेक्टर बताइए बी क्या है। तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। उसके बाद बी का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी आपका है आई, और नीचे में या और स्टाइल में लिखिए 1/√6 हो गया। अब बताइए, अब आपसे पूछा क्या है, ये पूछा है आपसे बराबर होता है ए डॉट, जिसके पास जाएगा उसका डायरेक्शन। आप मेरे घर आइएगा तो मेरा नियम मानना होगा। ए कितना है आपका, हो गया। अब इसको आपको डॉट करना है ना, तो डॉट करने के लिए आप क्या जानते हैं, 4 -4 4/√6 8/√6 7/8 4 12 ले, विलुप्त। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जाने दीजिए। चलिए इधर देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी हो चुका था ना, थोड़ा देर पहले तो किए थे हम लोग। इसमें देखिए, द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए, इसका आप टोपी निकाल लीजिएगा, प्रोजेक्शन का क्वेश्चन जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। वेक्टर ए क्या है आपका,
0। ए नंबर ऑप्शन होगा। इधर आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। अब देखिए, ऑर्डर का ध्यान रखना होता है। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले a इससे गुना होगा तो क्या लिखिएगा, a क्रॉस a। आपको भी पता है सेम सेम का क्रॉस 0 होता है। अरे सेम सेम वेक्टर आपस में 0 बनाएगा, अब क्रॉस में साइन आता है, ऐसे याद रखिएगा। क्रॉस s मतलब साइन, साइन 0 0 होता है। अच्छा, अब ये इससे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस b। अच्छा, माइनस b, अब b क्रॉस b यहां लिखेंगे, चूंकि a क्रॉस a बराबर 0 एंड b क्रॉस b बराबर 0, इसीलिए हो जाएगा आपका 0 प्लस a क्रॉस b। और आपको भी पता है कि इसको अगर पलटेंगे हम तो निगेटिव, पहले से निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, a क्रॉस b अब बड़ा प्लस 0। ये कितना चमकेगा, 2a क्रॉस b। खोजिए तो है, इसमें आ जाइए। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, गिवन क्या क्या है। जब भी आपको 3 वेक्टर दिखाई दे, जब भी, तो आपको थ्योरी क्लास में भी बताए हैं, इसका यूज कीजिएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर हम बताए थे मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। यही हम बताए थे। अब देखिए, दिया हुआ क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। और क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ c कितना है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए, लिखेंगे we know that बराबर, हो गया। अब एक चीज बताइए, a प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 0, तो 0 का स्क्वायर 0, 9 अब प्लस 2, देखिए इस ऑर्डर को आप गौर से देखिए, ए बी है, बी सी है और सी ए है। ये कितना हो जाएगा, 16 और 9 25 25 50, उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -50 और नीचे में देखिए कितना हो जाएगा, 50/2 -25, यही ना ऑप्शन, देखिए डी नंबर। दो वेक्टर को जोड़ना है, आप जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। इसमें क्या करना है आपको, कॉस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कॉस थीटा। देखिए जब भी आपको कॉस थीटा निकालना हो, यानी कॉस थीटा का मतलब है ये क्वेश्चन पूछा है एंगल निकालने के लिए, तो जब भी आपको एंगल निकालना हो तो स्टेप नंबर 1 क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले आप दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा। फिर स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिएगा,
आप ए डॉट बी निकाल लीजिएगा और तीसरे स्टेप में यूज फॉर्मूला ए डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। सबका वैल्यू रख दीजिएगा तो कॉस थीटा आपका प्रकट हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपका डॉट 0 हो गया, इसको आप स्टेप 1 कर लीजिएगा, अगर डॉट ही 0 आ गया तो थीटा 90 हो जाएगा, पता चल जाएगा, इसको स्टेप 2 कर लीजिएगा। बात एक ही। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा कहीं भी अगर आपको दिया हुआ रहे, हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है ये बात? क्वेश्चन वाला बोल रहा है। कौन बोल रहा है? क्वेश्चन वाला। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमेशा जब भी आपको मॉड दिखाई दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड। स्क्वायरिंग करने के बाद ऐसा फोटो बनेगा। और यहां क्या बनेगा? चले, ये होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का प्लस, यही होता है ना, बराबर। यहां बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड ऑफ बी का ए डॉट बी। ये और ये, वो इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 ए डॉट बी बराबर कितना? 0 हो जाएगा ना। तो ए डॉट बी बराबर 4 चला जाएगा 0। ए डॉट बी होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? ये भी चला जाएगा उधर, तो कॉस थीटा कितना मिला? 0। कॉस थीटा कितना मिला? 0। अब कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा इक्वल टू 90। थीटा इक्वल टू, एक बात याद रखिएगा, प्लस और माइनस तभी बराबर होगा जब ए और बी 90 बनाएगा। फिर से बोलिए, ए और बी 90 बनाएगा तो प्लस माइनस दोनों बराबर होगा। वो प्रूफ भी कर दिए। इसमें देखिए द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द, पहले तो इससे आप फाइनल माइनस इनिशियल करके वेक्टर निकाल लीजिएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिएगा और प्रोजेक्शन आपको आता है बनाने। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। फिर से वही बात, हम आपको क्या बोले, दो गो मॉडुलस अगर दोनों साइड दिखाई दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग आप नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक क्वेश्चन आएगा स्क्वायरिंग वाला, यहाँ नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए ए क्रॉस बी होता क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन थीटा। यहाँ पे क्या होता है? खत्म। साइन थीटा और नीचे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा बराबर, आप खुद बताइए, थीटा बराबर पाई। अब देखिए ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप इस दोनों का डॉट करके देखिएगा, वेक्टर ए और बी आपको दिया हुआ है, उसका डॉट करके देखिएगा, 0 आएगा। अगर डॉट 0 आया इसका मतलब क्या है? ए परपेंडिकुलर है बी के, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है? सही है। तो कोई वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट 0 होता है, उसका क्रॉस 0 नहीं होता। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। तो आप खुद बताइए, स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 गलत है, तो कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 ट्रू और स्टेटमेंट 2 फॉल्स। ये सी नंबर हो जाएगा। द एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना। आप सबसे पहले एंगल जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप कि आपको ए डॉट बी फाइंड करना है। ए डॉट बी अगर 0 आ गया तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 90 होगा। दूसरा स्टेप याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और तीसरा स्टेप याद रखिएगा, यूज फॉर्मूला। यहीं पे देख लीजिए ना, 2 का 2 4 तिया 12 5 दूनी 10। अरे सर ये 0 आ गया, डॉट 0 का मतलब है कि 90 बनाएगा। यहाँ पे गौर से देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए यहाँ गिवन क्या क्या है। गिवन है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 1। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी बराबर, समझिए बात को, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आने का मतलब है कि वो यूनिट वेक्टर है। इतना बात आपको वो दिया हुआ है।
फिर आपसे वो पूछा क्या है, a माइनस बी का। तो एक बात ये बताइए आप, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का प्लस 2a डॉट। बताइए ये है कितना, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ये 1 से 1 खत्म, ये 1 इधर चला जाएगा तो -1 2 कॉस थीटा -1/2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकला -1/2। आपसे पूछा क्या है वो, अब बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर बताइए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ, यही होता है इसका। बताइए 1 1 -2 a डॉट बी कितना आया है, लिख लेते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b और कितना कॉस थीटा। ये सब तो 1 है, कॉस थीटा का वैल्यू आप कितना निकाले 1 1 2 कितना आ गया 2 और 1 3, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आया आपको 3 आया, और जब 2 इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा यानी √3 होगा बी नंबर, क्या होगा बी नंबर। यहाँ बोलिए जब भी आपको डॉट करना हो तो पहले कोफिशिएंट को गुना कर लीजिए तो 6 आ जाएगा, i डॉट j अलग अलग का डॉट 0 होता है यानी 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला काम आप क्या कीजिएगा, कोफिशिएंट को गुना कीजिएगा, अलग अलग का डॉट 0 होता है। इसमें आ जाइए, इसको इससे गुना कीजिएगा 3 आएगा, कर लीजिएगा इसको, मैग्नीट्यूड निकालना है हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। यूनिट वेक्टर पूछा है, ये देखिए 5 गुना 4 पहले 20, अब बताइए जे आई के होगा, अब माइनस के साथ आएगा बात, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ये देखिए बॉक्स प्रोडक्ट है आपका, इसको बना लीजिएगा। अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं आप, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए कैसे बना सकते हैं, 1 1 1 लिखिए, 1 -1 1 लिखिए, 1 2 -1 लिखिए, इसको सॉल्व कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आपका वेक्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। कल के क्लास में हम करवाएंगे आपका शॉर्ट और लॉन्ग, आज कॉन्सेप्ट भी हो गया, कल के क्लास में हम शॉर्ट और लॉन्ग करवाएंगे आपका। एक बार हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, वैसे हम जो भी क्वेश्चन इसमें करवाए हैं ये मत सोचिएगा ये ऑब्जेक्टिव है, जो 13 14 15 16 17 18 का जो ऑब्जेक्टिव है अभी का 2 नंबर है वो, तो आपका 2 नंबर भी हम करवा दिए हैं। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, मुश्किल से 3 से 4 ही क्वेश्चन है, इसीलिए हम कल का सेशन रखे हैं। कल का सेशन छोटा रहेगा, काम का क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है, अभी अभी करवा ही दिए हैं ये क्वेश्चन, तो बताइए आपको इस पूरे में कौन कौन क्वेश्चन मेन है वो हम बता देते हैं आपको। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये सब आप बन जाएगा, सब आपसे बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, एक यही मेन है। इसी पे 3 क्वेश्चन आता है, अगर हमसे कोई पूछे ना तो इसको बना लीजिए, काम खत्म, यही एक क्वेश्चन है बस। एक क्वेश्चन ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक 2 क्वेश्चन हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो पहला वाला क्वेश्चन है, यही वाला अभी जो बताए थे, जिसको हम पहला जो बताए थे वो उसी का वर्जन है। ये भी वही है, मतलब 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बनाइए तीनों बन जाएगा। ये हो गया, इस सब तो बन ही जाएगा आपसे, बस एक ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बस यही एक पूछेगा तो यही पूछेगा लॉन्ग में, तो और कोई नहीं पूछेगा। अगर देखा जाए तो मुश्किल से 3 क्वेश्चन आपको कल सीखना है, जो कि आप अभी तक नहीं सीखे हैं, या फिर सीखे भी हैं तो वो वीडियो माध्यम से सीखे हैं।
तो आपको 3 क्वेश्चन या हम पूरे का सॉल्यूशन करवा देंगे। पहले हम ये तीनों का करवा देंगे, उसके बाद हम और सबका करवाएंगे।